नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का चहल एकेडमी में। बच्चे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आज का जो मैंने टॉपिक आपके लिए लिया है वो टॉपिक है बेटा मेंसुरेशन। 2011 से 2023 तक मेंसुरेशन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, आज की क्लास का बच्चे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2023 में पूछा था। 2023 में सीसेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। 125 क्यूब हैं जिसको हमने क्यूबिकल ब्लॉक में अरेंज किया है। बोला गया हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। कितने ऐसे क्यूब हैं जो दूसरे क्यूब से क्या है बेटा, घिरे हुए हैं। देखो कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास टोटल मिला करके कितने क्यूब बने, 125 क्यूब बने। काउंट नहीं करना है, टोटल मिला करके कितने क्यूब्स बने, 125 क्यूब बने। अच्छा, 125 क्यूब बन गए। इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं, सर ये क्या लिखा है, 5 का क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 5 का क्यूब लिखा है। इसमें मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। तो हमारे पास ये कितना लिखा है, 5 का क्यूब लिखा है। कितना, 5 का क्यूब लिखा हुआ है। और आप जानते हो सर, जो क्यूब का वॉल्यूम होता है बच्चे, जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा ए का क्यूब होता है। हमारे पास जो क्यूब का बच्चे वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, हमारे पास ए क्यूब होता है। क्यूब का वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, ए क्यूब होगा। मैं आपको रेगुलर क्लास में बता चुका हूँ, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। ध्यान से सुनो। अब हमें कभी ये पूछना हो कि कितने ऐसे क्यूब हैं जो सराउंडेड हैं, यानी ऊपर वाली लाइन छूट जाएगी, नीचे वाला क्यूब छूट जाएगा, बीच में कितने ऐसे क्यूब होंगे। तो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, मैंने बोला एक ऊपर छूटेगा और एक नीचे छूट जाएगा। टोटल हमारे पास कितना, तो हमने बोला कि n-2 ये हो जाएगा हमारे पास। इसका क्या करोगे, क्यूब। n की वैल्यू कितनी है, 5। 5 - 2 कितना हो गया हमारे पास, 3 × 3 × 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 27। तो 27 ऐसे क्यूब हैं। 27 ऑप्शन नंबर बेटा जो फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट जवाब है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट देखो। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे बोला जाएगा कि 64 हैं हमारे पास टोटल आइडेंटिकल क्यूब हैं, कभी 64 बोलेगा, कभी हमारे पास 343 बोलेगा। तो कुछ भी नहीं करना, उसका क्या ले लो आप, क्यूबिक रूट ले लो। क्या ले लो बच्चे, क्यूबिक रूट। हमारे पास आ जाएगा n की वैल्यू। कितनी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, n यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। उसमें से 2 आप माइनस कर दो और सीधा उसका पावर में 3 कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता तो परेशान होते हैं, परेशान नहीं होना। मैंने क्या बोला कि कभी भी अगर फ्यूचर में आ जाए यहाँ पे 343 आइडेंटिकल क्यूब्स है, या हमारे पास 625 दिया जाए, कुछ भी दिया जाएगा हमारे पास, या ऐसे बोल दिया जाए हमारे पास 125, हमारे पास कितना बोल दिया जाएगा, 125। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसका सीधा सीधा क्या ले लो कि क्यूबिक रूट। तो हमने क्या कर दिया, सीधा सीधा जैसे हमारे पास ये 125 था ना, इसको हमने क्या ले लिया, ए का क्यूब ले लिया, यानी एन का क्यूब कुछ भी ले सकते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, डायरेक्ट आंसर होगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था 2023 में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप। ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे प्लीज देखिए बोर्ड पे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, प्लीज बोर्ड पे देखिए। बोला गया है ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है, एक हमारे पास स्क्वायर है। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है बेटा, ABCD। ABCD क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर है। अच्छा, आप सबको पता है कि स्क्वायर के बारे में कोई दो बात बतानी हो तो आप क्या बताओगे, सर स्क्वायर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसकी सारी साइड क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है, और सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं, यानी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, बोला गया ABCD इज ए स्क्वायर, 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ AB एंड CD। ये हमारे पास बेटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए है AB, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, CD। ABCD की वैल्यू आप किधर भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना। बोला गया है एक पॉइंट हमारे पास AB पर है, मान लेते हैं AB पर कोई पॉइंट ये होगा, और क्या बोला गया, CD पर मान लेता हूं कोई पॉइंट हमारे पास ये है। क्वेश्चन में बोला गया है ना 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ AB एंड CD। AB पर भी एक पॉइंट होगा और CD पर भी एक पॉइंट होगा, मैंने बना दिया। आगे की बात करते हैं।
and two डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच ऑफ BC एंड DA। हमारे पास BC और DA पर क्या है, दो पॉइंट हैं। एक तो हमारे पास मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया और एक हमारे पास ये पॉइंट हो गया। इज इट क्लियर? मुझे लगता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे की बात बोला गया है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रेंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट एज वर्टिक्सेस आउट ऑफ दीज 6 पॉइंट। ये जो हमारे पास 6 पॉइंट हैं, इसमें से कोई 3 पॉइंट ले लें और हमें क्या बनाना है, ट्रेंगल बनाना है। और कितने ट्रेंगल बन सकते हैं यही पूछा गया है। अच्छा एक बार बताओ, ट्रेंगल बनने के लिए कितने पॉइंट चाहिए हमारे पास? ट्रेंगल बनने के लिए बेटा कितने पॉइंट चाहिए हमारे पास, जल्दी बताइए। ट्रेंगल बनने के लिए कितने पॉइंट चाहिए हमारे पास? 3 पॉइंट चाहिए। यानी कितने वर्टिक्सेस चाहिए हमारे पास? 3 वर्टिक्सेस चाहिए। क्लियर है ना? मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा हमारे पास बच्चे टोटल पॉइंट कितने हैं, जल्दी बताइए। टोटल पॉइंट हमारे पास कितने हैं? 6। आप बोलोगे सर टोटल पॉइंट कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। टोटल पॉइंट कितने हैं? 6। देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल पॉइंट हमारे पास कितने हो गए? 6। और इसमें से कितना लेना है हमारे पास? कितने पॉइंट लेना है? 3 पॉइंट लेना, क्योंकि हमें ट्रेंगल बनाना है। और ट्रेंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट लेना होता है? हमें 3 पॉइंट लेना होता है, क्योंकि 3 साइड होगी, 3 हमारे पास शीर्ष हो जाएंगे, तो हमारे पास बच्चे क्या बन जाएगा? ट्रेंगल बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा 6C और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 3 हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट बनता है। तो हम लोग क्या इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते हो सर? इसको मैं देखो, आप लोग जानते हो सर क्या होता है NCR। NCR का कंसेप्ट क्या होता है बेटा? देखो ध्यान से, ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r। यहाँ होता है फैक्टोरियल n माइनस r। ये हो जाता है। यहाँ पे देखो ये फैक्टोरियल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल r मीन्स फैक्टोरियल r का मतलब कितना हो गया? देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारे पास फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? n माइनस आर, यानी फैक्टोरियल 3 अगेन हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। बच्चे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? 6 × 5 × 4, ये हो जाएगा हमारे पास 3। बच्चे 2 हो गया और ये हो गया 1। आगे की बात थोड़ा सा करते हैं। ये हमारे पास फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 3 को क्या बोलोगे? 3 2 और 1। आपको मैं फैक्टोरियल के बारे में पहले बता चुका हूं। जब भी कभी फैक्टोरियल की बात करेगा तो आप उल्टी गिनती पे स्टार्ट कर दोगे, कहां तक? 1 तक आपको लिखना है। अच्छा अगेन हमारे पास फैक्टोरियल 3 था, तो ये हो गया 3 2 और ये क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। 3 और 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां से 3 और 2 बेटा ये हो गया हमारे पास 6। तो 5 और 4 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास? 20। 5 और 4 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास? 20। 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। 20 इस क्वेश्चन का बेटा है करेक्ट जवाब है। मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? अगर किसी को दोबारा पूछना हो तो प्लीज बता दीजिए, मैं दोबारा से बता देता हूं। अगर किसी बच्चे को दोबारा पूछना है तो बता दीजिए प्लीज। हमारे पास टोटल पॉइंट कितने दिए गए हैं? बोले जल्दी से। 6 टोटल पॉइंट दिए गए हैं, उसमें से कितना लेना है हमारे पास? 3 लेना है। तो 6C3। और आप सॉल्व करना जानते हो NCR कैसे सॉल्व करते हैं? फैक्टोरियल n, ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 6 - 3 कितना होता है? 3। 6 मैंने सॉल्व कर दिया, 6 5 4 3 2 1 तक लिखेंगे। यहाँ पे 3 2 1 3 2 1, 3 और 2 हमारे पास इधर कैंसिल हो जाएगा बेटा। 3 2 जा कितना होता है? 6, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 और 4 मिलकर कितना होगा? 20। ऑप्शन नंबर सी। बच्चे जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बेटा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन प्लीज देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। और जो ये क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2023 में ही पूछा था सीसेट के पेपर में 2023 में। देखो मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन 2023 में आए हुए हैं। क्लियर है ना? देखो कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान से देखिए, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर्स 4 मीटर इन लेंथ एंड 2.2 मीटर इन ब्रेथ। यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, ध्यान से देखो बेटा, जब भी कभी क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा समझने वाली बात देखो ध्यान से क्या है। यहां पर बोला गया है कि जो इसकी लेंथ है, लेंथ बोला गया है 4 मीटर है। लेंथ किसमें दिया गया है? 4 मीटर। एंड यहां पर ये कितना दिया गया है हमारे पास? 2.2 मीटर दिया गया है। कितना? 2.2 मीटर दिया गया। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, आगे बोला गया इन ब्रेथ, ये ब्रेथ है। टाइल्स ऑफ साइज 140 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर हैव टू बी लेड
सच दैट टाइल्स डू नॉट ओवरलैप, ऐसा बिछाना है आपको कि जो टाइल है वो एक दूसरे के ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं आनी चाहिए। अ टाइल कैन बी प्लेस्ड इन एनी ओरिएंटेशन so long as its edges are parallel to the edges of the floor. What is the maximum number of tiles that can be accommodated on the floor? कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइल्स उसमें लगाया जा सकता है। मेन समझने वाली जो इसमें इस क्वेश्चन में बात यह है बच्चे, जो मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप क्या करोगे यहाँ पे कि जो हमारे पास ये मीटर में दिया गया है, किस में दिया गया है, मीटर, और यहाँ पर जो टाइल लग रही है वो टाइल किस में लग रही है, कहीं ना कहीं सेंटीमीटर में लग रही है। टाइल हमारे पास किस में लग रही है, सेंटीमीटर में लग रही है। ध्यान से देखो, ये हमारे पास मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर जो फ्लोर है ये हमारे पास 4 मीटर है। बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आप जानते हो? सर 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर? आप बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बन गया हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर। क्या बन गया? ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर बन गया। मुझे लगता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। ये हो गया हमारे पास, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लेता हूँ ए, ये हमारे पास बी, ये हो गया हमारे पास बेटा सी, और ये क्या हो गया हमारे पास डी। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है। इसकी जो लेंथ है बेटा वो क्या है, 4 मीटर है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बनाऊं तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ये हो जाएगा हमारे पास 400 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चे? इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 400 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या है तो प्लीज़ बताइए। मैंने बोला कि हमारे पास जो उसकी लेंथ थी वो थी कितनी? 4 मीटर थी। तो 4 मीटर को मैंने कितना लिख दिया बेटा यहाँ पे? 400 सेंटीमीटर लिख दिया। क्लियर है? बोला गया है एंड इट्स ब्रेथ जो हमारे पास है वो 2.2 मीटर है। 2.2 मीटर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 220। ये हमारे पास इसकी क्या हो गई? ब्रेथ हो गई। मुझे लगता है यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है। आगे की बात करते हैं। बोला गया है कि इस पे जो हमने टाइल्स बिछाई है वो टाइल्स बिछाई है कितना? 140 140 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर की हमने टाइल्स बिछाई है। हमने जो टाइल्स बिछाई वो हमने कितना बिछाया बेटा? 140 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर की। यानी हमारे पास जो लेंथ होनी चाहिए, ध्यान से सुनते जाओ, जो हमारे पास यहाँ पे लेंथ है टाइल की वो 140 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास बच्चे ब्रेथ है वो हमारे पास कितना है यहाँ पे? 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं एक टाइल्स हमने ऐसे बिछा दी, एक टाइल्स हमने ऐसे बिछा दी, एक टाइल्स पहली टाइल्स में लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझते जाओ। ये जो हमारे पास पहली वाली टाइल है बेटा कितना है? 140 सेंटीमीटर है। और इसकी जो हमारे पास बेटा ये जो इसकी ब्रेथ मैं ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, वो कितना ले लिया हमने? 60 ले लिया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखो ये टाइल्स ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, तो 140 सेंटीमीटर की एक टाइल्स बिछानी है जिसकी लंबाई हमारे पास कितनी है? 140 सेंटीमीटर है। तो 140 हमारे पास अगेन हो गया, तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पे हमने बोल दिया कि 140 सेंटीमीटर की ये टाइल्स है, तो 140 सेंटीमीटर की अगेन ये टाइल्स हो जाएगी हमारे पास। इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 140 सेंटीमीटर। मुझे लगता है यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी बच्चे को। ये कितना होगा? 14 दूना 28। आगे की बात करते हैं तो 14 दूना 28, 14 तियां 42, यानी अगली अगर मैं टाइल्स लगाऊं तो ये कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगी। ध्यान से सुनते जाओ, जो क्योंकि हमारे पास टोटल कितना सेंटीमीटर है? 400 सेंटीमीटर है, और 140 सेंटीमीटर ये हो गया, 140 सेंटीमीटर दूसरी वाली हो गई। तो हमें नहीं जाना, आगे बेटा हमको नहीं जाना है। आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनो। उसके बाद बोला गया है अगर मैं इस साइड लगाऊं, इस साइड में तो लगाऊं यानी ब्रेथ पे लगाऊं, तो हमारे पास एक तो ऐसा हो गया, दूसरी एक ऐसी स्लाइड ऐसी बनेगी। यहां पे देखो अगेन ये हमारे पास कितना सेंटीमीटर हो गया? 60 सेंटीमीटर हो गया। और यहां पे हमारे पास कितना हो गया? हमारे पास 40 हो गया। क्लियर है ना? अगेन बेटा एक ऐसा लगा सकते हो आप। उसके बाद में हम लोग आगे की ये भी कर सकते हैं। एक अगला फिर से मैंने लगा दिया, एक हमने ऐसा लगा दिया, एक हम ऐसा लगा सकते हैं क्या? ये भी हमारे पास थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 60 है, और ये भी हमारे पास क्या है? 60 है। तो अभी तक हमारे पास कितना बन गया टोटल? अभी तक जो हमारे पास टोटल टाइल्स बन गया वो हमारे पास बच्चे टोटल टाइल्स कितना बन गया अभी तक? जल्दी बताइए बेटा। अभी तक जो टोटल टाइल्स बन गया वो कितना बन गया? 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि यहाँ पे 6 त्रिज्या कितना होता है? 18, यानी 180। अगर हम 4 टाइम्स लगा देंगे तो 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं
220 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग केवल 3 बार लिखे। तो कितनी टाइल लग गई? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल टाइल्स लग गई, वो हमारे पास बेटा जो टोटल टाइल्स लग गई वो कितनी टाइल्स लग गई है? आप बताइए जल्दी से। 6 टाइल्स लग गई। कितनी लग गई? 6 टाइल्स लग गई। अच्छा ध्यान से सुनो, हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये हमारे पास 140 सेंटीमीटर, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को समझना है, बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए। मैंने बोला ये हमारे पास 140 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 140 सेंटीमीटर, टोटल हमारे पास कितना हो गया? 280। कितना हो गया बेटा? 280। तो 400 में से अगर मैं 280 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारे पास कितना बचेगा? ये बन जाएगा हमारे पास कितना? ये हो गया बेटा 0। और यहाँ पे कितना हुआ हमारे पास? जल्दी बताइए। 2। यहाँ पे कितना हुआ हमारे पास? 1। यानी 120 सेंटीमीटर हो गया ये हमारे पास 120 सेंटीमीटर बच गया ना इधर साइड में। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको पूरे को कितना लेना है? 140 सेंटीमीटर लेना है ना। ये हमारे पास 140 सेंटीमीटर, तो 140 सेंटीमीटर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 140 सेंटीमीटर बेटा यहाँ पे ये वाली, थोड़ी देर के लिए ऐसे मानते हैं हम लोग, ये वाली जो है स्लाइड हमारे पास, ये कितनी है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए? 140 सेंटीमीटर की है। अगला फिर से हमारे पास ऐसे बढ़ गया, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 140, 280 हो गया ना हमारे पास। कितना हो जाएगा? 280। लेकिन लेना कितना है? जल्दी बताइए, लेना कितना है आपको? 120 सेंटीमीटर ही लेना है। क्या लेना है बेटा? 120 सेंटीमीटर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम बेटा दूसरा वाला नहीं ले सकते। ये जो हमारे पास दूसरी वाली टाइल्स हम बिछा रहे हैं यहाँ पे, दूसरी वाली टाइल्स नहीं बिछा सकते। तो हम कहेंगे सर 140 सेंटीमीटर की एक टाइल्स यहाँ पे ऐसे लगा दिया, और 140 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। क्या हो गई? 140 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई। और एक हम लोग ऐसे कर देते हैं, देखो 60 सेंटीमीटर आप ले लो, 60 सेंटीमीटर ले लिए ना, ब्रेथ ले लिया हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो एक स्लाइड तो ये बन जाएगी, यानी एक टाइल्स कहीं ना कहीं ये वाली लग जाएगी। ठीक है ना। देखो दोबारा से एक बार यहाँ से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा समस्या हो गया होगा आपको। दोबारा से एक बार मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पॉइंट आप थोड़ा सा दोबारा समझ लो बेटा। ये है हमारे पास ए, ये हो गया था हमारे पास बी, ये हो गया हमारे पास सी, ये हो गया डी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे टोटल 6 हमारे पास टाइल लग चुकी है। कितनी टाइल लग चुकी है? 6 टाइल्स लग चुकी है। आगे की बात करो ध्यान से दोनों। मैंने बोला यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना बचा हुआ है? 120 बचा हुआ है। तो अगर मैं चौड़ाई में टाइल्स लगाऊं, तो आप बोलोगे सर 60 तो ये लग जाएगा, और 60 ये नहीं, ये हमारे पास कितना हो गया? 60, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 60। तो ठीक है, एक तो 60 वाली के यहाँ पे ले लो आप थोड़ा सा, एक ऐसे ले लिए, ये हमारे पास हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 140 सेंटीमीटर हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास टोटल टाइल्स अभी तक कितना लग गया? जल्दी बताओ बेटा, टोटल टाइल्स कितना लग गया? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल टाइल्स हमारे पास कितना लग गया? यहाँ तक 8। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कितना? 8। ध्यान से सुनते जाओ, जो इसका बेचा करेक्ट आंसर है वो है 8, बट यूपीएससी ने इसका जो करेक्ट आंसर दिया था वो 9 दिया था, जो कि क्या है? गलत है। आप लोग को हमेशा क्या मानना है? 8 इसका बेटा क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरी तरफ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने कोशिश किया है कि आपको ये पूरी क्वेश्चन समझ में आ जाए। मैं थोड़ा सा बहुत स्लो मोशन में इसको समझाया हूं आपको। आगे बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था 2023 में। यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है बेटा। देखो ध्यान से, हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन को, पहले आप लोग मेरे साथ पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है जिसकी जो हमारे पास साइड दिया गया है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर, 5 और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने पहले एक क्यूबॉइड हम बना लेते हैं। एक क्यूबॉइड हमने बेटा ऐसे बना लिया, एक क्यूबॉइड हमने ऐसे बना लिया। देखिए ध्यान से, इसकी जो डायमेंशन है 7 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। बोला गया है पेंटेड रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। ठीक है, ऑन ईच पेयर ऑफ अपोजिट फेसेज ऑफ डायमेंशन 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कितना डायमेंशन दिया गया? 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बनाते हैं। मैंने बोला 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बनाना है तो यानी कितने कट लगाना पड़ेगा हमारे पास? जल्दी बताइए।
हमारे पास 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर है, तो बोला गया 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास टोटल कट कितना लगा दिया बेटा, हमने 6 कट लगा दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गया ना, 6 कट लगा दिया। आगे बोला गया है देन द क्यूबाइड इज कट एंड सेपरेटेड इनटू वेरियस क्यूब ईच ऑफ साइड लेंथ 1 सेंटी। जब इसको कट कर दिया गया तो हमारे पास जितने भी क्यूब्स बनते हैं वो कितने सेंटीमीटर के बनते हैं, 1 सेंटीमीटर के बनते हैं। तो बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास मैंने बोला कि ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, सब सारे हमारे पास कितने सेंटीमीटर के हैं, 1 सेंटीमीटर के हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। पहला हमारे पास बनाना है 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। देखो कैसे करेंगे हम लोग। ये हो गया हमारे पास ऐसे 7 सेंटीमीटर बना दिए, 1 2, ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया बेटा 4, ये हो गया हमारे पास 5 और ये क्या हो गया हमारे पास 6 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अच्छा 5 बनाना है तो हमारे पास टोटल कितने कट लगाना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 4। 5 बनाना है तो कितने कट लगाओगे, 4। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया बेटा 3, ये हो गया हमारे पास 4। टोटल हमारे पास 5 बन गया क्या, 1 2 3 4 और 5 बन गया। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। आगे की बात करें, इधर भी बना दो आप, सेम 5 बना दो। ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया बेटा 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया हमारे पास 4। उसके बाद क्वेश्चन में बोला क्या गया है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 इंटू 3, अब 5 इंटू 3 बना दो। 5 इंटू 3 कट लगाना, तो हमारे पास 3 कट लगाने के लिए 1 और यहाँ पे हमारे पास हो गया 2, इधर भी लगा दीजिए आप। क्लियर है ना। अब जो क्वेश्चन में बोला गया है, जो हमारे पास स्टेटमेंट बोला गया है बेटा, उस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। स्टेटमेंट में जो बोला गया, देखो 2 स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये चीज़ बताना है आपको। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारे पास 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, यानी ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए, रेड हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर है। आगे की बात देखिए, उसके बाद बोला गया 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर और जो 3 सेंटीमीटर वो हमारे पास कैसे हैं, ग्रीन है। और दूसरा बात, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या आपका ब्लू, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ग्रीन। अब क्वेश्चन में जो बोला उस पर ध्यान से सुने। क्वेश्चन में बोला गया है देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विद नो पेंट ऑन एनी फेसेज। हमारे पास 15 ऐसे क्यूब्स हैं जो जिनका कोई भी फेस पेंट नहीं है। ध्यान से सुनो, हमारे पास पहला और दूसरा छूट जाएगा, पहला और लास्ट वाला छूट जाता है, तो हमारे पास अंदर कितने बने जल्दी बताइए। हमारे पास बना 1 2, देखो पहला हमारे पास छूट गया तो कितना बना 1 2 3, 3 बन गया। और 3 इंटू 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 5 कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा 15। तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बोला गया है हमारे पास देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विद एग्जैक्टली, देखो 6 स्मॉल क्यूब, तो एक तो हमारे पास ये हो जाएगा, एक हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये हो गया 1 2 और 2 इसका अपोजिट। टोटल मिला के हमारे पास कितना बना, यहाँ पे 4 बन गया। तो जो बेटा सेकंड वाला है हमारे पास स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। अच्छा प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसमें किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2022 यानी 2022 में सीसेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है देयर आर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी राइट एंगल triangle can be drawn using these point as vertices and taking the diameter as one side of the triangle। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा प्रश्न, देखो मैंने बोला कि एक हमारे पास ये सर्कल हो गया बेटा, ये हमारे पास क्या हो गया सर्कल। इसमें टोटल पॉइंट कितने हैं हमारे पास, 8 इक्विडिस्टेंस, सारे हमारे पास टोटल पॉइंट हैं 8 पॉइंट हैं।
और सारे पॉइंट जो है हमारे पास सेम डिस्टेंस पे हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट हो गया 1, ध्यान से देखते जाओ आप लोग। ये हमारे पास पॉइंट कितना है बेटा 1, ये हमारे पास पॉइंट हो गया 2, ये बेटा पॉइंट हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास पॉइंट कितना हो गया 4। टोटल कितने पॉइंट लेना है आपको? 8 पॉइंट लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास 4 के बाद 5, 6, 7 और यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए हमारे पास? 8 पॉइंट हो गए। मुझे लगता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। टोटल कितने पॉइंट मैंने ले लिया? 8 पॉइंट। और आप जानते हो, आपको मैं रेगुलर क्लास में सिखाया हूँ, जब कंसेप्ट वाली क्लास हो रही थी, कि बेटा एक हमारे पास अगर कोई ये डायमीटर है, तो डायमीटर से अगर हम लोग सरकमफेरेंस पर कोई एंगल बनाते हैं तो ये हमारे पास हमेशा कितना हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाता है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ध्यान से सुनो, इसको कोई भी अगर आप मिलाओगे तो हमारे पास डायमीटर बन जाएगा। कहीं से भी आप मिलाओगे, जैसे इसको मैं यहाँ से मिला दिया, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग पॉइंट दे देते हैं P, या ऐसे ऐसे पॉइंट दे देते हैं थोड़ा सा, तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। इसको मैं बोल दिया A हो गया, A के बाद B, C, D, E, F, G, H, हमारे पास टोटल H, A, B, C, D, E, F, G, H पॉइंट हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डायमीटर कितने बन जाएंगे? डायमीटर देखो बेटा, हम लोग कह सकते हैं एक डायमीटर हमारे पास C और G हो जाएगा, एक डायमीटर। उसके बाद में आप बोलोगे सर B और F भी डायमीटर हो जाएगा हमारे पास। हमारे पास टोटल डायमीटर कितने हो जाएंगे? B और F हो जाएंगे एक डायमीटर। उसके बाद बेटा D और H हमारे पास एक डायमीटर हो गया। D और क्या हो जाएगा हमारे पास? H हो जाएगा। और A और E, A और E ये हमारे पास टोटल डायमीटर एक सर्कल में कितने बन गए यहाँ पे? अब बताओगे सर टोटल डायमीटर हमारे पास कितने बन गए? 4 डायमीटर बन गए। क्लियर है ना? मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखो, मैं फर्स्ट डायमीटर को लेता हूँ, यानी हमने डायमीटर कौन सा ले लिया बेटा? यहाँ से G और C को बहुत ही आसान वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये हमारे पास एक डायमीटर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? डायमीटर। अगर मैं डायमीटर से सरकमफेरेंस को मिला दूं, सरकमफेरेंस को मिला दूं, तो ये वाला हमारे पास एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। जो हमारे पास सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल पर बना हुआ जो एंगल होता है बेटा, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। क्लियर है ना? जो हमारे पास सेमी सर्कल, यानी हिंदी में बताऊं तो अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इसको आपको समझना। ये हमारे पास हो गया डायमीटर, डायमीटर से ऊपर वाला सेमी सर्कल, नीचे भी सेमी सर्कल हो गया। क्लियर? अच्छा, एक हमारे पास 90 डिग्री बन गया। आगे की बात करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं यहां से, तो एक हमारे पास ये भी 90 हो जाएगा। कहीं भी अगर आप मिलाओगे तो हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री ही बनेगा। कितना बनेगा बेटा? 90 डिग्री। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं यहां से, तो ये भी हमारे पास कितना बन जाएगा? जल्दी बताइए बेटा। 90 डिग्री बन जाएगा। मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे C को F तक मिलाऊं और इसको ऐसे मिला दूं, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी हमारे पास कितना बन जाएगा? जल्दी बताइए बेटा। 90 डिग्री बन जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, इसको यहां से मिलाऊं, तो ये भी जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 90 डिग्री बनेगा। अगेन मैं अगर D को और C को आपस में मिलाता हूं, ये वाला जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 90 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है या नहीं? मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। टोटल हमारे पास 90 डिग्री अभी तक कितने बन गए? आप बोलो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे पास बेटा 90 डिग्री कितने बन गए? 6। टोटल 90 डिग्री कितने बन गए हमारे पास? 6। जब हमने केवल एक डायमीटर लिया, ध्यान से सुनते जाओ, जब बेटा मैंने केवल एक डायमीटर लिया तो हमारे पास टोटल 90 डिग्री कितने बने? 4। एक डायमीटर जब हमने लिया तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितने बन जाएंगे? जल्दी बताओ। 490 डिग्री बन जाएगा। 490 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है ना? तो हमारे पास टोटल डायमीटर कितने हैं? 4। तो 4 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो हमारे पास कितना बन जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ये क्वेश्चन कम समझ में आया हो तो प्लीज पूछ लो। क्या दोबारा बता रहा हूं, मैंने बोला एक डायमीटर मैंने लिया, तो एक डायमीटर में मैंने टोटल निकाल करके दिखा दिया ना कितने ट्रेंगल हैं। कितने हैं बेटा? तो सॉरी, कितने राइट एंगल ट्रेंगल बन गए? 6 बन गए। टोटल डायमीटर कितने हैं? 4। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करके 24 आंसर आ गया। आगे बढ़ जाओ बेटा। 6 नंबर क्वेश्चन प्लीज देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए प्लीज देखिए बेटा, क्वेश्चन 6 नंबर है। देखिए ध्यान से क्या बोला गया? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
इन रिस्पेक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, और बेटा जो उसकी ब्रेथ है वो हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम कह सकते हैं सर ये हमारे पास कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास टोटल कितना हो गया 20 सेंटीमीटर इसकी हमने कह दिया लेंथ है। और अगर मैं इसकी ब्रेथ की बात करूं बेटा तो इसकी ब्रेथ कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ऐसा मैं कह सकता हूं। आप बोलोगे सर बिल्कुल बोला जा सकता है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट जो क्वेश्चन ने बोला था वो मैंने आपके लिए क्या कर दिया, बना दिया। आगे की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला गया है इट इज पॉसिबल टू कट द सीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर सीट। ये जो हमारे पास सीट है इसको 4 स्क्वायर सीट में हमें क्या करना है कट करना है। तो कर सकते हैं ऐसा। आप बोलोगे सर देखो अब कट करके दिखाता हूं आपको। ये हमारे पास टोटल कितना है 20 सेंटीमीटर, और आप जानते हो कि सर जो स्क्वायर होता है स्क्वायर की लेंथ एंड स्क्वायर की जो ब्रेथ वो दोनों क्या होती है बेटा समान होती है। लेंथ और ब्रेथ स्क्वायर की क्या होगी हमेशा समान होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं सर ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसको भी मैं क्या ले लूं ऐसे 8 सेंटीमीटर ले सकता हूं, यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 8 सेंटीमीटर हो गया। ये भी हमारे पास थोड़ी देर के लिए कितना मान लेता हूं मैं 8 सेंटीमीटर हो गया। मुझे लगता है यहां तक कोई समस्या नहीं है। अच्छा अगला अगर मैं 8 सेंटीमीटर ले लूंगा तो हमारे पास 24 हो जाएगा, जबकि टोटल लेंथ हमारे पास कितना दिया गया है 20, यानी हमने अभी तक कितने स्क्वायर बना दिया जल्दी बताओ बेटा कितने स्क्वायर बना दिया 2 स्क्वायर बन गया। कितना बन गया 2 स्क्वायर। आगे की बात करते हैं। आप जानते हो कि सर स्क्वायर की एक ही खासियत होती है कि उसकी जो जो मेन उसकी जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि उसकी साइड साइड हमारे पास क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। वैसे स्क्वायर की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको रेगुलर बैच में सिखा चुका हूं, लेकिन यहां पे अभी आपको केवल इतना सीखना है कि सारी साइड उसकी क्या होती है इक्वल होती है। ध्यान से सुनो ये 8 हो गया। अभी हमारे पास इतना प्लेस बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, आप जानते हो सर ये हमारे पास 8 है तो यहां से ले लेते हैं, यहां से बेटा हम लोग ले लेते हैं। देखिए ध्यान से ये हमारे पास कितना सेंटीमीटर हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया अगेन, ये भी हमारे पास क्या है जल्दी बताइए 4 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारे पास दोनों 4 सेंटीमीटर हो गया ना, या ऐसा काम कर सकते हैं। तो एक काम करें बेटा इसको हमने ले लिया ऐसे 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास मैंने क्या ले लिया यहाँ से 4 सेंटीमीटर ले लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 8 16, 16 और 4 22, ये नहीं ले सकते, इस तरीके से नहीं ले सकते। हम लोग इधर से ले सकते हैं क्या, ब्रेथ तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 8 और 8 कितना हो गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर हो गया है। हमारे पास टोटल कितना सेंटीमीटर बचा हुआ है इस चीज़ को हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा यहाँ पे 16, तो ये हमारे पास टोटल जो बचा वो हमारे पास कितना बच गया जल्दी बताइए 4 सेंटीमीटर तो बच गया ना, क्योंकि ये हमारे पास अगर 8 सेंटीमीटर है ये 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास कितना सेंटीमीटर बच जाएगा 4 सेंटीमीटर बच जाएगा। अब आप फिगर पे मत जाइएगा कि सर ये 8 सेंटीमीटर तो इसको छोटा बनाया और अगर ये 4 सेंटीमीटर तो इसको आपने थोड़ा सा बड़ा बनाया। आपको समझना है कि ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है कोई। अच्छा ये 4 सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास टोटल 8 है तो यहाँ से ले लिया बेटा, इसको भी अगर मैं मिला दे तो ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी हमारे पास 4 सेंटी, तो एक हमारे पास ये बन गया। तो 1 2 3 और 4। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा मेरी साइड से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया हमारे पास करेक्ट हो गया। क्लियर है ना, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखो आप ध्यान से, सेकंड स्टेटमेंट देखो भाई, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज पॉसिबल टू कट द सीट इनटू 10 ट्राइंगुलर सीट ऑफ द इक्वल एरिया। हमारे पास इसमें 10 ट्राई मतलब 10 ट्रायंगल बनाने हैं जिसका एरिया हमारे पास क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। बच्चे आप जानते हो ये टोटल हमारे पास कितना सेंटीमीटर का जल्दी बताइए बेटा 20 सेंटीमीटर का है। ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर का है 8 सेंटीमीटर का है। क्लियर है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 20 सेंटीमीटर का है तो ये मैंने बना दिया 4 सेंटीमीटर का, 1 2, ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास 4, 1 2 3 4 5 हो गया ना। ये बेटा कितना सेंटीमीटर 4, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो आपको ट्रायंगुलर बनाना है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो आप बोलोगे
देखिए ध्यान से दोबारा बना देता हूं यहाँ पे। बेटा मैंने बोला कि ये हमारे पास टोटल कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो एक हमारे पास ये बन गया, एक हमारे पास ये बन गया, दो ट्रायंगल बन गए। अगेन देखो यहाँ पे तीसरा ट्रायंगल बन गया, ये हमारे पास चौथा ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे ये पांचवा ट्रायंगल बना, ये हमारे पास 6 नंबर का ट्रायंगल बन गया। इधर देखो आप सातवां ट्रायंगल बन गया, ये हमारे पास 8वां है। इधर 9 नंबर ट्रायंगल हो गया, ये हमारे पास 10वां ट्रायंगल हो गया। हमारे पास टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 10 ट्रायंगल हो गए। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास जो बोला है, तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट पहले करेक्ट हो गया, मैंने आपको बता दिया। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। और जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। आप किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज पूछ लो। आगे बढ़ जाते हैं फिर। गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चे यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2021 में पूछा था। यूपीएससी ने 2021 में सीसेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा था। अच्छा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। थोड़ा सा यूनिट चेंज का कंसेप्ट अगर किसी को पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हो। देखो ध्यान से कैसे करना है। हमारे पास बोला गया अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर। जो हमारे पास क्यूबिकल वेसल है उसकी साइड कितनी है हमारे पास, देखो हमारे पास उसकी साइड कितना दिया गया है बेटा, 1 मीटर दिया गया है। ठीक है। इज फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर, ये पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन इट, इसमें कितना मिलीलीटर पानी आ सकता है ये पूछा गया है। सीधा सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से, अगर मैं क्यूब के वॉल्यूम की बात करूं बेटा, अगर क्यूब के वॉल्यूम की बात करूंगा तो ये होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू क्या होता है हमारे पास H होता है। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है भाई, आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास 1 मीटर, तो हमारे पास टोटल जो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्यूब का जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा उस बेसल में, वो हमारे पास 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास 1 मीटर क्यूब। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 मीटर क्यूब। क्लियर है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। आगे की बात करते हैं। 1 मीटर क्यूब जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास कितना होता है 1000 लीटर। हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब जो हमारे पास हो जाएगा वो हमारे पास टोटल कितना होता है हमारे पास 1000 लीटर हो जाएगा। और 1 लीटर जो बराबर जो क्या होगा, 1 लीटर बराबर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 क्या होता है हमारे पास मिलीलीटर। इस चीज़ को अपनी कॉपी पे लिख लेना। तो टोटल हमारे पास क्या बोला गया 1 मीटर क्यूब, तो हमारे पास ये हो जाएगा बेटा 1000, क्योंकि लीटर है इसको मिलीलीटर में चेंज करना है तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 6, यानी हमारे पास 6 जीरो हो गया। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना जीरो हो गया हमारे पास 6 जीरो हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट जवाब है। जिसको यूनिट चेंज करना आता है वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, सीधा सीधा आप समझो कि भैया वॉल्यूम तो क्यूब का आपको पता है 1 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही तो पता है ना। तो सबको मल्टीप्लाई किया 1 मीटर क्यूब हो गया। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, और 1 लीटर में क्या हो जाता है 1000 मिलीलीटर होता है। सबको मल्टीप्लाई कर दो। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2022 में पूछा। 2020 में यूपीएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया इफ 1 लीटर ऑफ वाटर वेट 1 किलोग्राम, 1 लीटर का जो वाटर वेट है वो हमारे पास कितना है 1 किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 लीटर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ध्यान से सुनो। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि सर 1000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा। क्लियर है ना। देन हाउ मेनी क्यूबिक मिलीलीटर, इसको क्यूबिक मिलीलीटर में बनाना है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो हो जाता है हमारे पास वो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा ना। अगर मिलीलीटर में बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा हम लोग कह सकते हैं सर ये हो गया 1000
इंटू में कितना हो जाएगा हमारे पास, जल्दी बताइए, 1000। तो हम ये कह सकते हैं सर 1000 जो ग्राम है, 1000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6, इतना मिलीलीटर हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा हमारे पास, मिलीलीटर हो जाएगा। कितने ग्राम का बताना है, 0.1 ग्राम का बताना है। कितने ग्राम का बताना है, 0.1 ग्राम का बताना। तो 0.1 ग्राम हमारे पास, सॉरी 0.1 है ना, 0.1 ग्राम का अगर बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 0.1 डिवाइड बाई 1000 इंटू क्या करेंगे हम लोग, 60, इस जीरो को हटा देंगे, एक जीरो हमारे पास और आ जाएगा। क्लियर है ना। ये बेटा हो गया, 4 जीरो कैंसिल कर दो, 4 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास कितना बच गया, 100। तो हमारे पास कितने क्यूबिक मिलीलीटर हो गए, 100 हो गए, यानी ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किसी बच्चे को पूछना है तो बताइए। दोनों मैंने सेम क्वेश्चन रखा है, एक 2020 में आया हुआ था, एक 2021 में आया हुआ था। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। काफी बेहतरीन और अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का। बोला गया है द नंबर ऑफ parallelogram that can be formed from a set of four parallel lines intersecting another set of four parallel lines। क्लियर है ना। दोबारा देखो, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ फोर पैरेलल। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास कितने पैरेलल लाइन है, जल्दी बताइए। 4 पैरेलल लाइंस हैं। कितनी पैरेलल लाइंस है, 4 पैरेलल लाइंस है। तो 4c2 इंटू अगेन 4c2 कर दो, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। और इस चीज को आप सॉल्व करना जानते हो। ये हो गया हमारे पास। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे तो सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 इंटू हो गया 1, यहाँ पे कितना होगा फैक्टोरियल 2, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करना अभी मैं थोड़ी देर के पहले आज की क्लास में सिखाया हूँ, आप अपना क्लास नोट देखोगे तो आपको दिख जाएगा उसमें। 2 इंटू 1, यहाँ पे अगेन हमने क्या कर दिया, 2 इंटू 1, ये पहला वाला हो गया। देखो एनसीआर होता है ना, तो फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। तो यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, अगेन सॉल्व कर दो। अगेन ये हो गया 4 3 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पे भी क्या कर दिया 2 इंटू 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1। इसी को सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर बन जाना चाहिए। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 2 जा हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 6 इंटू 6, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 36। हमारे पास इसका जो टोटल आंसर आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 36। 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है 36। किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप में से किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो जल्दी पूछ लीजिए प्लीज। अगर किसी को कुछ भी नहीं पूछना तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2019 में यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है बच्चे। देखो कैसे करेंगे हम लोग। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला गया है ईच फेस ऑफ अ क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक और वाइट कलर्स। जो हमारे पास ईच क्यूब है उसको या तो ब्लैक पेंट किया गया है या तो वाइट पेंट किया गया है। बोला गया है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द क्यूब इज पेंटेड। उस क्यूब को कितने तरीके से हम लोग पेंट कर सकते हैं। ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक क्यूब है। इसको बोला गया है क्या, पेंट किया गया है। पेंट किया गया है एक तो
ब्लैक पेंट किया गया और व्हाइट पेंट किया गया, तो पूछा गया है कितने तरीके से उसको हम लोग पेंट कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे टोटल जो एक क्यूब होता है उसमें जो टोटल फेसेज होते हैं बेटा, वो टोटल फेसेज हमारे पास कितने होते हैं, 6 टोटल फेसेज होते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने आपको सिखा भी दिया था, अच्छी क्लास में ही पहले ही बताया हूँ कि जो टोटल फेसेज होंगे इसमें वो टोटल फेसेज कितने हो जाएंगे, हमारे पास 6 फेसेज हो जाएंगे। अच्छा पहला रास्ता इसमें क्या हो सकता है, पहला रास्ता क्या हो सकता है, हमारे पास बोला गया कि जो ऑल फेसेज है बेटा, वो हमारे पास ऑल फेसेज आर ब्लैक, ऐसा मैं कह सकता हूँ ना, ऑल फेसेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट रास्ता है। पहला तरीका क्या हो गया हमारे पास कि जो हमारे पास टोटल फेसेज है ना, वो टोटल फेसेज क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर आप, एक बच्चा बोलेगा कि यहाँ से समझो आप ध्यान से, मैंने बोला कि ऑल फेसेज क्या है बेटा, ब्लैक है, तो आप बोलोगे सर ऑल फेसेज वाइट भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो सेकंड वाला बच्चा ये बोलेगा, एक बच्चा ऐसा बोल सकता है सर ऑल फेसेज आर वाइट, ये भी तो एक तरीका हो सकता है। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल, ये भी एक तरीका हो सकता है। क्लियर है ना। अच्छा एक तरीका और क्या हो सकता है, मैंने माना कि हमारे पास जो वन फेस है, मैंने बोला कि वन फेस हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका वाइट कह सकते हैं। तो 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 5 ब्लैक हो जाएगा। ये भी तो एक तरीका है, एक फेस हमारे पास ब्लैक हो गया, सॉरी एक फेस व्हाइट हो गया और 5 हमारे पास क्या हो गया, ब्लैक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल सकता हूं कि 2 फेस हमारे पास व्हाइट हो सकते हैं, 2 फेस हमारे पास क्या हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं। और हमारे पास जो 4 है वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, ब्लैक। ये भी 2 तरीके से आ सकता है हमारे पास। कितने तरीके से आ सकता है, 2 तरीके से आ सकता है। आगे की बात अगर करें तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 3 फेस व्हाइट हो सकता है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन 3 फेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये भी एक हमारे पास तरीका है, ये भी हमारे पास 2 अप्रोच हो सकता है, 2 अप्रोच ये भी तो हो सकता है। आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हम ऐसा 2 फेस वाइट कर सकता हूँ, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं सर यहाँ पे 4 फेस, कितने, 4 फेस हम लोग वाइट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 फेस क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। इसको अपने जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा, ये जब बहुत सारे क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा। आगे की एक बात और भी कह सकता हूँ कि सर 3 हमारे पास व्हाइट हैं, 3 ब्लैक हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कितने अप्रोच हो गए, 3 अप्रोच। 3 फेस व्हाइट कर दो, 3 फेस ब्लैक कर दो, 3 व्हाइट 3 ब्लैक कर दो, टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 फेसेस हो जाएंगे। अच्छा और इसमें क्या कर सकता हूं मैं, और कोई रास्ता है क्या। और कोई रास्ता हो सकता है क्या। हाँ ठीक है, देखो देखो ये हो गया हमारे पास, आल फेसेस ब्लैक हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आल फेसेस यहाँ पे वाइट हो गया, ये भी ठीक है। 1 फेस वाइट कर दिया, 5 ये भी ठीक है। 2 फेस वाइट 4 ब्लैक ये भी हो गया। 3 वाइट 3 ब्लैक ये भी, ये 2 तरीके से हो सकता है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 तरीके से हो सकता है। और भी कोई तरीका लग सकता है क्या। ऐसा एक काम और भी हम लोग कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ बोला कि एक फेस हमारे पास, देखो यहाँ पे मैंने बोला आल फेस ब्लैक हो सकता है, आल फेस हमारे पास वाइट हो सकता है। तो एक काम देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 1 फेस हमारे पास वाइट है और 5 हमारे पास ब्लैक है, तो ऐसा भी तो कहा जा सकता है। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास बच्चे जो 5 फेस है, वो 5 फेस क्या होने चाहिए, हम लोग कह सकते हैं वाइट हो जाए, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक हमारे पास ये हो गया। तो इतने तरीके से हम उसको पेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, इतने तरीके से उसको हम लोग कर सकते हैं। कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार बताता हूँ। ये हमारे पास एक क्यूब, बोलो ऑल फेसेस जो है बेटा वो क्या है, ब्लैक है, ऐसा मान सकता हूँ, क्योंकि बोला गया कितने तरीके से उसको हम लोग पेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कितने तरीके से कर सकते हैं। देखो ऑल फेस हमने हो सकता है ब्लैक कर दिया,
तो दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर मैं ऑल फेस कर सकता हूँ, वाइट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। एक बोलता है सर वन फेस हमारे पास वाइट हो गया और हमारे पास 5 ब्लैक हो गया, बिल्कुल ठीक है। बोला गया टू फेस वाइट हो गया और हमारे पास ब्लैक होगा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। 3 फेस व्हाइट हो गया, 3 ब्लैक हो गया, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये अब ये आप पूछोगे सर यहाँ पे 1 1 लिखे थे, यहाँ पे 2 2 क्यों लिखा, इसका रीजन बताता हूँ। आप बोलोगे सर 2 फेस व्हाइट है 4 ब्लैक है, तो ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि 4 ब्लैक हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 4 व्हाइट हो जाएगा 2 ब्लैक हो जाएगा, क्लियर है ना, इसलिए मैंने 2 लिखा। तो ये मैंने पूरा पूरा कर दिया। तो हमारे पास जो टोटल आ गए वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 टू 5 5 टू 7 7 टू 9 और ये हमारे पास कितना हो गया 10। हमारे पास जो टोटल रास्ता है वो हमारे पास टोटल वेज कितने हो गए बेटा 10। टोटल वेज जो उस क्यूब को पेंट करने का है वो टोटल वेज हमारे पास कितने हो गए 10 हो गए। मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई कुछ पूछना है तो प्लीज़ बताइए। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो आप लोग अपना जो नोट्स है वो क्यूब का जो मैंने पढ़ाया था क्यूब वाला नोट्स देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे बहुत इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है अ सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड। एक हमारे पास बच्चे जो क्यूब है उसकी जो साइड है वो हमारे पास कितने सेंटीमीटर है, आप बोलोगे सर 3 सेंटीमीटर है। ये जो हमारे पास क्यूब है इस क्यूब की जो साइड है वो हमारे पास कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, क्लियर है। इज कट अप इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेस। जब कभी भी हमारे पास 2 फेसेज पेंट होने की बात करेगा तो आप कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सीधा हो जाएगा 2 फेसेज। 2 फेसेज अगर पेंट करने की बात करेगा तो इसका सीधा सीधा होता है n-1 का क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। n हमारे पास कितना है 3, 3-1 का क्यूब करोगे बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 8। इस क्वेश्चन का बच्चे जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कितना है 8। 8 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा जब कभी भी 2 की बात करेगा तो। आगे बढ़ते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखिए प्लीज। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2018 में पूछा। यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है बेटे, देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग, प्लीज देखिए। क्वेश्चन देखिए प्लीज। बोला गया है देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हमारे पास टोटल हमारे पास जो बच्चे सर्कल हैं, एक हमारे पास एक सर्कल है, उस पर जो हमारे पास पॉइंट है वो टोटल पॉइंट कितनी है 24 इक्वली पॉइंट है। हमारे पास कितने पॉइंट है टोटल 24 इक्वली पॉइंट है। अच्छा देखो जो हमारे पास एक सर्कल होता है इसका जो टोटल एंगल होता है वो हमारे पास कितने एंगल होते हैं, जल्दी बताइए। मान लेते हैं कि हमारे पास 1 पॉइंट है, ये हमारे पास 2 पॉइंट है, ये हमारे पास 3 पॉइंट, ये हमारे पास 4 पॉइंट। टोटल जो पॉइंट है बेटा वो टोटल पॉइंट हमारे पास है 24। टोटल पॉइंट कितने हैं 24। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर है, तो इस सेंटर से अगर मैं ऐसे बात करूँ तो एक पॉइंट जो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा। आप बोलोगे सर टोटल पॉइंट्स हमारे पास, टोटल जो पॉइंट हैं वो हमारे पास कितने हैं जल्दी बताइए 24, और कितने डिग्री होता है टोटल 360। इससे मैं अगर डिवाइड कर दूं तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 15। ये हमारे सॉरी ये हमारे पास 360 है ना, टोटल 360 है बेटा, इसको 24 से हमने डिवाइड कर दिया। 24 से इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 डिग्री। यानी जो हमारे पास एक की वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी डिग्री आ रही है 15 डिग्री आ रही है। कितने डिग्री आ रही है बेटा 15 डिग्री आ रही है। उसके बाद बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट कैन बी ड्रॉन। कितने मैक्सिमम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास आप बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक एंगल होता है हमारे पास इक्विलेटरल, जो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो हमारे पास उसका जो एंगल है टोटल वो हमारे पास कितने होते हैं जल्दी बताइए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मैं ऐसा बनाऊं तो आप जानते हो सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सारे एंगल होते हैं वो हमारे पास 60 डिग्री होते हैं। कितने हमारे पास होते हैं 60 डिग्री होते हैं,
क्लियर है ना। टोटल हमारे पास कितने डिग्री होते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल हमारे पास कितना होता है, 60 डिग्री होते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके जो तीनों एंगल हैं वो तीनों एंगल क्या होते हैं हमारे पास, हमेशा इक्वल होते हैं। अगर मैं दो इक्विलेटरल एंगल को एक साथ रखूं तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, 60 प्लस 60 हमारे पास कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 120, 120 आ गया ना। और एक हमारे पास एक का वैल्यू कितना है 15, 120 से आप क्या करोगे, 15 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8। कितने टोटल मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं हमारे पास, 8 बनाए जा सकते हैं। बच्चे टोटल हमारे पास कितने एंगल बनाए जा सकते हैं, सॉरी टोटल हमारे पास जो ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं वो हमारे पास टोटल ट्रायंगल कितने बनाए जा सकते हैं, जल्दी बताइए। जो टोटल हमारे पास ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं वो हमारे पास 8 ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। कितने, 8 ट्रायंगल मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं। क्लियर है, मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या करना था, सीधा 360 से 24 को सीधा सीधा डिवाइड कर दोगे। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15, एक की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। टोटल 120 से डिवाइड कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है 12 इक्वल स्क्वायर आर प्लेस्ड टू फिट इन अ रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 5। हमारे पास 12 स्क्वायर हैं जिसको एक साथ रेक्टेंगल में फिट किया गया। उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो हमारे पास दिया गया है कितना, 5 दिया गया है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। दियर आर 3 रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर ईच। क्लियर है, कोई बात नहीं। हमने माना, देखो बेटा ये मान सकता हूं क्या, क्लियर है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने एक रेक्टेंगल मान लिया, इसमें हमने स्क्वायर बनाना है, इसमें हमें क्या बनाना है, स्क्वायर। और टोटल कितना स्क्वायर बनाना है, आप बोलोगे सर 12 स्क्वायर बनाना है। टोटल कितना स्क्वायर बना, टोटल 12। 3 रोज बनाना है तो हमने 3 रोज ऐसे बना दिया। एक रोज तो हमारे पास बच्चे ये आ गया, एक रोज हमारे पास क्या हो गया, एक ये आ गया। टोटल रोज कितने हो गए, 1 2 3। ये हमारे पास 1, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारे पास 3। टोटल बनाने कितने स्क्वायर है, 12। तो मैं 12 स्क्वायर बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकते हैं, आप बोलो जल्दी से। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास क्या 4, ये हमारे पास क्या हो गया 4। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास देखो टोटल स्क्वायर कितने बन गए बच्चे, जल्दी बताइए। टोटल स्क्वायर हमारे पास कितने बन गए, 12 बन गए क्या, 1 2 3 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया कि जो इसका डायगोनल है वो हमारे पास, इसका डायगोनल कितना है, जल्दी बताइए 5। तो ये हमारे पास, ये देखो हमारे पास कितना, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ये 3 माना, इसको हमने क्या मान लिया 4। तो हमें पता नहीं है कि ये हमारे पास 4 के तो मल्टीपल में होगा, क्या है 4 के मल्टीपल में है। किसी तरीके से मुझे ईच स्क्वायर का साइड निकालना है। क्या निकालना है, ईच स्क्वायर का साइड। तो हम ऐसा कह सकते हैं, आप जानते हो सर 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल में हमारे पास 5 का स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम आप छोटी क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हो, 9th क्लास में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहाँ पे जो ये डायगोनल बन रहा है, डायगोनल हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारे पास सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 25 हो जाएगा। ये हो गया बेटा 25a स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा हमारे पास 25। ए की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1, ए की वैल्यू क्या आ गई 1। हमारे पास जो हमारे पास बेटा ईच स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो 1 आ गई। पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। आप जानते हो सर स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आप जानते हो, एरिया क्या होता है हमारे पास, साइड का स्क्वायर होगा। साइड का स्क्वायर, साइड आप जानते हो कितना आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे आपका आ गया 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी। बच्चे जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। अगला क्वेश्चन बच्चे प्लीज देखो, क्वेश्चन में बोला गया है, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2017 में पूछा है। 2017 में यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है देयर आर 4
हॉरिजेंटल एंड 4 वर्टिकल लाइंस। हमारे पास क्या बोला गया है, 4 हॉरिजेंटल लाइन है और 4 हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है। बोला गया है पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस टू वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे से पैरेलल और इक्विडिस्टेंस पे हैं। बोला गया है ऑन द बोर्ड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दैट कैन बी फॉर्म्ड। हमारे पास मैक्सिमम कितने स्क्वायर और कितने रेक्टेंगल बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है ना। देखो कैसे हम लोग करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास ये हो जाएगा। हमारे पास ये भी भैया किसका कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे, ये भी आपका कॉम्बिनेशन का कहीं ना कहीं कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है ना। पैरेलल और पैरेलल भी है, देखो हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। टोटल हमारे पास 2 और 4 में से 2 लोग हैं। ये हमारे पास तो किसकी कंडीशन हो गई, रेक्टेंगल की। जो दूसरी बार हम लिखेंगे ये हमारे पास स्क्वायर की कंडीशन हो गई। इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 3 2, ये हो गया 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। ये आप सॉल्व करना जानते हो। 3 क्वेश्चन मैं इस तरीके का आज बता चुका हूँ आपको। 4 3 2, ये हो गया 1। यहाँ पे आगे की बात करेंगे बेटा, ये हो जाएगा अगेन 2 इंटू 1, अगेन 2 इंटू 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 2 4 हो गया यहाँ पे बच्चे, 2 2 अगेन 4 हो गया। कितना मिला हमारे पास, 6 इंटू 6। आंसर इज हाउ मच, 36। टोटल जो हमारे पास रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाए जा सकते हैं वो हमारे पास कितने बनाए जा सकते हैं, 36। 36 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है। कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आज की भी क्लास में मैंने आपको पहले बताया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन बोला गया है द आउटर सरफेस ऑफ अ 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड, ठीक है, कंप्लीटली इन रेड। इट इज स्लाइस्ड पैरेलल टू द फेसेस टू यील्ड 64, कितना 64 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब्स। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेसेज। एक हमारे पास 4 सेंटीमीटर लंबा, यानी 4 सेंटीमीटर की लंबाई लेंथ, 4 सेंटीमीटर की ब्रेथ एंड 4 सेंटीमीटर की हाइट का एक हमारे पास क्या है बच्चे, क्यूब्स है। क्या है, एक हमारे पास क्यूब है। क्लियर है ना। इसमें से बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर हाइट का 1 सेंटीमीटर हाइट का हमारे पास क्या बनाया गया है, जल्दी बताइए। 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर लेंथ, इसका हमारे पास एक क्यूब बनाया गया। और ऐसे कितने क्यूब टोटल बनाए गए हैं, 64। ऐसे बच्चे कितने क्यूब्स बनाए गए हैं हमारे पास, 64 क्यूब्स बनाए गए हैं। तो देखो ध्यान से कैसे हम लोग कोशिश करते हैं करने की। सब लोग प्लीज बच्चे बोर्ड पे देखो, आप सब लोग प्लीज बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले 64 क्यूब इसमें से काटना है। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग ऐसे आ गए, ये हमारे पास एक क्यूब बन के तैयार हो गया। ठीक है ना। देखो बेटा ध्यान से, ये बोला गया 1 2 3। क्लियर है ना। ये 1 2 3 4, तो ये कितना बन गया, अगेन बन गया 1 2, ये हो गया हमारे पास 3, और अगला कितना बन गया हमारे पास। अच्छा टोटल कितने हो गए हमारे पास, आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 है ना। और 4 को 4 बार किए तो हमारे पास कितना बन गया, जल्दी बताइए, 16 बन गया ना। तो ये अगर हमारे पास 4 इधर है तो 4 उधर भी होगा, दूसरी साइड भी तो होता है हमारे पास। जैसे 16 इधर है तो 16 हमारे पास टोटल उधर भी होगा। इधर इस तरीके से भी इधर भी बना सकते हैं आप। 1 2, ये हो गया हमारे पास 3। अगेन आप कर सकते हो, आप जैसे इसको आप कट कर सकते हो ऐसे, 1 2, ये हो गया हमारे पास 3। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे बना सकते हैं, 1 2, ये हो गया हमारे पास 3। बच्चे ये ऐसे कट कर दो, आप इसको ऐसे कट कर देना है आपको। ये टोटल हमारे पास जो कट हो गए, ये टोटल हमारे पास कितने स्लाइस बन गए, टोटल हमारे पास कितना बन गया बेटा, 64। टोटल हमारे पास इसमें से हमने कितना निकाल लिया, 64 निकाल लिया।
मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेस। इसमें से कितने ऐसे स्मॉल क्यूब्स हैं जिसका कोई भी फेस हमारे पास पेंट नहीं है। क्लियर है ना? अच्छा, टोटल लेयर कितनी बन गई? यहाँ पे 4 लेयर बन गई ना, और ईच में देखो 1 2 3 4, एक में हमारे पास 16 है, टोटल कितने बनेंगे? 4। तो हमारे पास 16 चौके कितना हो गया? 64। टोटल हमारे पास कितने बन जाएंगे बेटा? इसमें 64 बन जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा, आप अभी तक केवल ये सीख पाए हो कि हमारे पास 64, इसकी भी हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है? 4। ये भी हमारे पास 4 होगा, ये भी हमारे पास 4 होगा, यानी सारे की जो हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो हमारे पास कितना है? यहाँ पे 64 है। क्लियर है ना? अभी तक मैंने आपको केवल इतना बताया कि यहाँ से हमने 64 टोटल जो क्यूब है उसको हमने क्या कर दिया? निकाल लिया है। क्लियर है ना? अच्छा, पहली बार में हम लोग, पहला केस में हम लोग ऐसा कह सकते हैं, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सारे के सारे पेंटेड हो गए, ऑल पेंटेड कह सकता हूं मैं। हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए? फर्स्ट केस में ऑल पेंटेड कह सकता हूं। ऑल हमारे पास क्या हो गए? पेंटेड। तो हम कह सकते हैं नो फेस, ऐसा कोई फेस नहीं है जो कि हमारे पास क्या हो? पेंटेड ना हो। या हम ये कह सकते हैं नो फेस अनपेंटेड कह सकता हूं क्या? आपकी भाषा के लिए, आपको समझने के लिए मैंने क्या लिख दिया? अनपेंट। कोई ऐसा फेस नहीं है बेटा जो क्या हो? अनपेंट हो। पहली बार में सारे के सारे फेस हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। क्लियर है ना? जो हमारे पास क्यूब, देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हैं? कितने फेस हो गए हमारे पास? 4। टोटल हमारे पास कितने फेस हो गए? 4। तो जो बिग पार्ट का क्यूब, जो हमारे पास बड़ा क्यूब है, उसका जो पार्ट होगा वो हमारे पास अगर पेंट कर दूं तो हमारे पास सेकंड केस में हमारे पास ये बन जाएगा 2। हमारे पास कितना बन जाएगा? अगर 4, हमारे जो बड़ा वाला पार्ट है ना, अगर सारे को मैं पेंट कर दूं तो 4 ऐसे बन जाएंगे जो कहीं ना कहीं अनपेंट होंगे। हमारे पास कितने बन जाएंगे? 4 अनपेंट, 4 अनपेंटेड हो जाएंगे। और हमारे पास क्या हो जाएंगे? अनपेंटेड, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा वाला है उसको मैंने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। ठीक है ना? अच्छा, अगले केस में भी हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला जो हमारे पास फेस है उसका हमारे पास जो 4 पार्ट है वो भी क्या हो सकता है? हमारे पास पेंट हो सकते हैं। सेकंड केस में भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 अनपेंटेड दोबारा आ जाएगा हमारे पास, 4 अनपेंटेड हमारे पास दोबारा आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो टोटल हमारे पास अनपेंटेड आए वो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 8। फोर्थ केसेज में हम कह सकते हैं कि सारे के सारे हमारे पास पेंटेड है, तो अनपेंटेड हमारे पास कितने हो जाएंगे? 0। तो हमारे पास जो टोटल अनपेंटेड हो गए बेटा वो हमारे पास कितने हो गए? 8। 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो फर्स्ट ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर है इसका वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस खाली ये देखना था। पहले वाले में हमने क्या बोला? 4 के चारों क्या कर दिया बेटा? सबसे पहले ऑल पेंट कर दिया, तो हमारे पास अनपेंट क्या हो गए? हमारे पास 0 हो गए। क्लियर है ना? इस तरीके से हम लोग कर दिए। हमारे पास 4 अनपेंटेड, अगेन भी 4 अनपेंटेड, टोटल हो जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। ये काफी अच्छा प्रश्न है, देखिए कैसे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है 2 walls and a ceiling of a room meet at a right angle triangle at point P। ये हमारे पास ऐसे बोल दिया कि ये जो हमारे पास मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? 90 डिग्री पर मिलते हैं। क्लियर है ना? और ये जो पॉइंट बताया गया वो पॉइंट हमारे को क्या बताया गया है? पी पॉइंट बताया गया। बेटा क्या पॉइंट बताया गया है? पी पॉइंट बताया गया। क्लियर है? ए फ्लाई इज इन द एयर ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये जो हमारे पास ए है वो फ्लाई किया कहाँ से? 1 मीटर, यानी इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास कितना है? 1 मीटर है। क्लियर है? ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रॉम वन वॉल 8 मीटर फ्रॉम द अदर वॉल। अच्छा, इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास कितना बोला गया? 8 मीटर बोला गया। क्लियर है? एंड 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट पी। हमारे पास ये जो पॉइंट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पॉइंट बना सकता हूँ इसको, या सॉरी ये पॉइंट हमारे पास है ना, अगर ये हमारे पास पॉइंट, तो यहाँ से इसकी जो लेंथ हो जाएगी ये हमारे पास क्या बोला गया है? 9 मीटर दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा देखो ध्यान से, उसके बाद बोला गया है 9 मीटर पॉइंट पी, हाउ मेनी मीटर्स इज द फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग। हमारे पास जो वो फ्लाई है वो सीलिंग से कितनी मीटर दूरी पर होगा। इसका ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है। ध्यान से सुनो, जो हमारे पास बेटा ये पॉइंट होता है, ये हमारे पास कह सकते हो कि इसका जो कोऑर्डिनेट होता है तीनों का हमारे पास क्या हो गया, 0 0 हो जाएगा। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 9। तो हम ये कह सकते हैं सर 9 का स्क्वायर बराबर में, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लिया, इसको क्या मान लेते हैं बेटा, y मान लिया, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको यहाँ पे, इसको हम लोग इस पॉइंट को क्या मान सकते हैं, जल्दी बताइए, इस पॉइंट को हम लोग क्या मान सकते हैं, z। तीनों का बताना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर बराबर में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस क्या 8 का स्क्वायर, और अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास ये, हाँ ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है ना। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर इक्वल में 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का स्क्वायर, अगेन कर सकता हूँ प्लस 0 माइनस जेड का स्क्वायर। क्लियर है ना, और जेड की ही वैल्यू बतानी है। ये हो जाएगा हमारे पास 81 इक्वल कितना हो गया बेटा, -1 का स्क्वायर, ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर। इसको थोड़ी देर के लिए सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 81 इक्वल में 1 प्लस 64 बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी प्लस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस जेड का स्क्वायर। क्लियर है ना, माइनस हमने रिमूव कर दिया। ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 65 इक्वल हो गया हमारे पास जेड का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पे कितना बचा 1 इक्वल में जेड का स्क्वायर। बेटा जो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई 4, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर जो ए है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपका कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी लग रहा है। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। A piece of tin is in the form of a rectangle having length 12 सेंटीमीटर and ब्रिथ कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज यूज टू कंस्ट्रक्ट अ क्लोज्ड क्यूब। इसको बना करके इसको हमने मिलाया और क्या बना दिया, इसको यूज करके एक क्यूब बना दिया गया है। तो बोला गया द साइड ऑफ क्यूब। अच्छा हमारे पास अगर रेक्टेंगल है, अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए 96 हो जाएगा। कितना हमारे पास 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए 96। हमारे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास आप जानते हो सर क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, यानी हम ये कह सकते हैं जो सरफेस एरिया होगा क्यूब का, जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है बेटा वो होता है 6a स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पे हो जाएगा 6a स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा 96। ए स्क्वायर कितना आना चाहिए 96 डिवाइड बाई 6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16। यानी बच्चे मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर इक्वल में 16। ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी जो हमारे पास क्यूब बना उस क्यूब की जो साइड आ गई वो हमारे पास कितना आ गई 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस आपको इतना बात याद रखना था कि जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो क्या होता है हमारे पास 6a स्क्वायर होता है। अगर कभी भी आपको क्यूबाइड का सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया मैं बोल देता हूं, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा 2lb प्लस bh प्लस hl, जहां पर l क्या है लेंथ, b क्या है ब्रेथ, h क्या है हाइट। अपनी कॉपी पे आप लिख सकते हो। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज भैया, अच्छा प्रश्न है, काफी बेहतरीन प्रश्न है। 18 नंबर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2016 में 2016 में सीसेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी द्वारा। प्लीज
इसको हम लोग एक बार मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए ईमानदारी से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी इज अ वर्टिकल ट्रंक ऑफ अ ह्यूज ट्री विद ए बीइंग द पॉइंट वेयर द बेस ऑफ द ट्रंक टचेस द ग्राउंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू साइक्लोन द ट्रंक हैज बीन ब्रोकन, ये हमारे पास एक ट्रंक, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ब्रोकन हो गया, मतलब टूट गया। क्या कह सकते, थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं इसको, इधर बना देता हूं। ये हमारे पास क्या है, क्लियर है ना, ये हमारे पास एक ट्रंक है। क्या बोला गया है, ये हमारे पास बोला गया है कि ड्यू टू साइक्लोन, साइक्लोन आया, द ट्रंक हैज बीन ब्रोकन एट सी। यहां से हमने माना थोड़ी देर के लिए, ये क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट क्या है बेटा, सी है। मुझे लगता है यहां तक कोई समस्या नहीं। ये क्या है हमारे पास, पॉइंट थोड़ी देर के लिए मैंने माना सी है, इसको थोड़ी देर के लिए आप ए मान लो, इसको मान लो बी। यहां से ये टूट गया, अगर ये टूटेगा तो गिरेगा, मान लेते हैं गिरा, इधर गिर गया, क्लियर है ना। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा, मुझे लगता है यहां तक कोई समस्या नहीं है। बोला गया है साइक्लोन द ट्रंक हैज बीन ब्रोकन एट सी व्हिच इज एट द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। अच्छा 12 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं बोला गया, मीटर। तो ये हमारे पास जो यहां से ऊपर टूट गया ना, ये वाला हमारे पास टूट गया था, ये हमारे पास टूट गया था, नहीं ये नहीं टूटा है, हमारे पास टूटा तो यही है, बट यहां से जो इसकी हाइट दिया गया, ये हमारे पास कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर हाइट दिया गया। ये कितना दिया गया बच्चे, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ब्रोकन पार्ट इज पार्शली अटैच टू द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द ट्रंक सी। ठीक है, यहाँ पे अटैच हो गया। इफ द एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट बी टचेस द ग्राउंड एट डी, यहाँ पे हमने, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, अब ध्यान से सुनो, दोबारा से एक बार फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को। मैंने बोला एक हमारे पास ऐसे ट्रंक था, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बेटा ए मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। सब लोग प्लीज बोर्ड पे देखो, काफी बेहतरीन प्रश्न है। मैंने बोला यहां से ब्रेक हो गया, ये इस पॉइंट को हमने क्या माना, सी माना। ये जो बच्चे पॉइंट दिया गया, ये हमारे पास टोटल कितना दिया गया, 12। अच्छा बेटा ये जो टूटेगा ना, ये टूट करके यहाँ पे गिरा ऐसे, और यहाँ पे जमीन पर लिया, इस पॉइंट को हमने थोड़ी देर के लिए क्या माना, डी मान लिया। क्लियर है ना, इस पॉइंट को हमने क्या माना, डी माना। बोला गया है व्हिच इज डिस्टेंस फ्रॉम 5 मीटर फ्रॉम ए। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास 5 मीटर, तो इसकी लंबाई आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। ये हो जाएगा सर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल मिला करके कितना, 13 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ आपको। मैंने बोला ये हो जाएगा बेटा कितना हमारे पास, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको हमने अंडर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 169, दैट इज हाउ मच, 13। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 13, यानी इसकी जो लेंथ हो जाएगी हमारे पास 13 हो जाएगी। तो ये जो 13 लेंथ है, ये ऊपर वाली ही तो है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 13, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 25 मीटर। ये हमारे पास क्या आएगा, 25 मीटर। पूरे ट्रंक का, पूरे जो हमारे पास ये पूरी लेंथ पूछी गई थी, क्या बोला गया, ओरिजिनल हाइट। आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बच्चे जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन प्लीज देखिए ध्यान से। पढ़िए सब लोग क्वेश्चन मेरे साथ। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में कब पूछा था, 2016 में, 2016 में सीसेट में आया हुआ प्रश्न है। देखिए तो कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है अ सिलिंडर ओवरहेड टैंक ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 7 मीटर। ठीक है, जो हमारे पास सिलेंडर है जिसका हाइट कितना है हमारे पास, बोला गया है 7 मीटर और रेडियस कितना दिया गया, 2 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज टू बी फिल्ड फ्रॉम एन अंडरग्राउंड टैंक ऑफ साइज 5.5 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर। हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विद द वाटर आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक कंप्लीटेड। ठीक है ना, देखो कैसे करेंगे हम लोग। जो हमारे पास बेटा वॉल्यूम होता है किसका, जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम होता है हमारे पास सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है हमारे पास,
पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच क्या है? पाई आर स्क्वायर एच जो है वो वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? सिलेंडर का वॉल्यूम है। ये हमारे पास हो जाए, पाई की वैल्यू आप जानते हो सर कितना होता है? 22 डिवाइड बाई 7। ये हमारे पास कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 44 सेंट 44, ये सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है, तो हमने क्या कर दिया? 44 मीटर हमारे पास क्यूब हो गया। जो वॉल्यूम होता है बच्चे, जो वॉल्यूम की यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट हमेशा किस में होती है? क्यूब में होती है। क्लियर है ना? क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। उसके बाद बोला गया है टू बी फिल्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड टैंक ऑफ साइज 5.5 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर, हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड। ठीक है, देखो ध्यान से। बोला गया हमारे पास ये बेटा जो 5.5 इंटू कितना हो गया हमारे पास? 4 इंटू 6, इतना हमारे पास निकाला गया और फिल कर दिया गया। इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 55 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास? 24। 5.5 लिखा है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 24 से कर दिया तो कितना हो जाएगा? 24 पंचे होता है बेटा 120, कैरी मिला हमारे पास 12। 24 5 जा कितना होता है? 120, जीरो लिख दिया, कैरी कितना मिला हमारे पास? 12 मिल गया। और 24 5 जा कितना होता है? 120, 120 और 10 130, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 132, यानी हो जाएगा 132। कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा? 132। मुझे लगता है कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। कितना पार्ट भर गया हमारे पास? टोटल 44 भर गया। कितने में से? 132। ये हो जाएगा हमारे पास वो, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? वो 1/1/3। 1/3 जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? मुझे लगता है आप में से किसी बच्चे को बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्लीज आप लोग देखिए ध्यान से, बोर्ड पे देखिए सारे बच्चे जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन है बोला गया एन एग्रीकल्चर एन एग्रीकल्चरल फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ x1 मीटर एंड ब्रीथ कितना है हमारे पास? x2 मीटर है। बोला गया x1 एंड x2 जो है हमारे पास वेरिएबल हैं, और बोला गया क्या बेटा? ये हमारे पास x1 प्लस x2, ये हमारे पास कितना हो है? 40 मीटर दिया गया है। x1 प्लस x2 हमारे पास कितना दिया गया है? 40 मीटर दिया गया है। क्लियर है? बोला गया आगे देन द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड विल नॉट एक्सीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। ठीक है ना? हमारे पास जो उसकी मैक्सिमम एरिया है वो कितनी हो सकती है? जब कभी भी हमारे पास x1 प्लस x2 हमारे पास कोई भी एक नंबर हो, तो हमारे पास अगर बोला गया मैक्सिमम की कभी भी बात करेगा तो ये हमारे पास बच्चे x1 बराबर में हमेशा क्या हो जाता है? x2 हो जाता है। तो हमारे पास x1 प्लस x2 कितना है? 40। तो x1 बराबर में x2 हमारे पास कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 20 हो जाएगा। x1 बराबर x2 बच्चे कितना हो जाएगा? 20। और आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो 20 इंटू क्या कर दोगे आप? 20 कर दोगे, हमारे पास कितना हो जाएगा? 400 स्क्वायर मीटर। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। बच्चे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 21 नंबर क्वेश्चन है इन अ प्लेन। अच्छा प्रश्न है, काफी बेहतरीन प्रश्न है। यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2015 में यानी 2015 में पूछा है। काफी बेहतरीन प्रश्न है। देखिए क्या बोला गया, इन अ प्लेन लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई। जो हमारे पास लाइन एक्स है वो परपेंडिकुलर है किस पर? लाइन वाई पर। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये हमारे पास लाइन वाई है, ये हमारे पास क्या है बेटा? लाइन एक्स है। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी बच्चे को? जो क्वेश्चन में बोला गया वो मैंने कर दिया। क्या बोला गया? लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई।
ट्राई करो जल्दी से, 10 मिनट 10 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास, ट्राई कर सकते हो, करो ट्राई। हमने क्या बोला है, लाइन जो एक्स है वो परपेंडिकुलर है किस पर बेटा, लाइन वाई पर क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद और क्या बोला गया है, एंड पैरेलल टू जेड, जो हमारे पास लाइन एक्स है। एंड का मतलब क्या होता है, एंड जो वर्ड यूज होता है, एंड हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो पैरेलल किसके है, हमारे पास z के पैरेलल है। तो हमारे पास ये वाली जो लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, z। ये हमारे पास बच्चे लाइन क्या हो जाएगी, हमारे पास z हो जाएगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। आगे की बात देखते हैं, आगे बोला गया है हमारे पास, लाइन u इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन v एंड w। जो हमारे पास लाइन u है वो परपेंडिकुलर है किस पे, v एंड w पे हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसको मैं क्या मान लूं, इसको मैं लाइन u मान सकता हूं। और ये परपेंडिकुलर किस पे है बच्चे, ये बोला गया परपेंडिकुलर किस पे है आपके, बोला गया है ना, लाइन u इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस v एंड w। v एंड w पे हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो v और w बनाना पड़ेगा। v और w कैसे बनाओगे आप, बी और डब्लू कैसे बनाओगे, हमारे पास बी पर भी परपेंडिकुलर होगा और डब्लू पे भी परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर मैं ऐसा कह दूं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारे पास थोड़ी देर के लिए डब्लू मान लेते हैं और ये हमारे पास क्या मान लेते हैं, जल्दी बताइए, वी मान सकते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। मुझे लगता है आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे क्वेश्चन में बोला गया है ना, देखो ध्यान से, लाइन एक्स जो है परपेंडिकुलर किस पे हो गया, वाई पे हो गया, एंड पैरेलल टू जेड, जेड के पैरेलल भी है। लाइन यू इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड डब्ल्यू, जो हमारे पास यू है वो वी और डब्ल्यू पे क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है। देखो बेटा, ये भी हमारे पास 90 हो गया और ये भी हमारे पास क्या हो गया, 90 हो गया। लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वी, जो हमारे पास लाइन एक्स है वो किस पर परपेंडिकुलर होगा, वी पर। ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब उसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। बोला गया जेड यू एंड डब्ल्यू, जेड यू एंड डब्ल्यू ये पैरेलल होगा, नहीं, बिल्कुल पैरेलल नहीं होगा। एक्स वी एंड वाई आर पैरेलल, एक्स वी एंड वाई ये भी हमारे पास गलत हो गया। बोला गया जेड वी एंड डब्ल्यू, जेड वी एंड डब्ल्यू क्या हो गया हमारे पास, जेड वी एंड डब्ल्यू आर परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू, ये भी हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग। बोला गया वाई वी एंड डब्ल्यू, वाई वी एंड डब्ल्यू ये क्या है, पैरेलल, यानी ऑप्शन नंबर बेटा डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो प्लीज बताइए, किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ गार्डनर इंक्रीज्ड द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाई इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाई 40%। जो उसकी लेंथ है बेटा वो हमारे पास इंक्रीज हो गई कितनी, 40%। और बोला गया एंड डिक्रीज इट्स ब्रीथ बाई 20%, जो हमारे पास ब्रीथ है वो हमारे पास 20% क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। आप जानते हो कि अगर हमारे पास कभी इंक्रीज हुआ है तो एरो हमेशा ऊपर की तरफ, और डिक्रीज हुआ है तो एरो हमेशा नीचे की तरफ। ये लेंथ की बात है बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 2/5। मैंने आपको परसेंटेज में हमेशा पढ़ाया है कि अगर हम लोग कभी भी लेंथ की बात करेंगे, सॉरी इंक्रीज की बात करेंगे, तो आप जानते हो सर जो डिनोमिनेटर पार्ट की वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर पार्ट की वैल्यू हमेशा क्या कितना होती है, 100% होती है। तो बच्चे यहाँ पर अगर लेंथ की बात करूँ तो लेंथ हमारे पास अगर पहले 5 है तो अभी क्या हो जाएगा, 7। अगर मैं ब्रिथ की बात करूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1/5, यानी ये अगर 5 है तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4। लेंथ और ब्रिथ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एरिया। ये हो जाएगा 25 बच्चे, ये कितना हो जाएगा, 28। एरिया में कितनी की इंक्रीमेंट हो गया, यानी एरिया कितने की बढ़ोतरी हो गया, आप बोलोगे सर 3 का, किस पर, 25 पर। इनटू में क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4। यानी हम कह सकते हैं एरिया में बच्चे बढ़ोतरी हो गई, यानी एरिया में इंक्रीमेंट हो गया कितने परसेंट का, 12% का एरिया में इंक्रीमेंट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चे जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप में से किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज पूछ लीजिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन बोला गया है हमारे पास, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स, यानी उस विलेज में जो हमारे पास पॉपुलेशन कितने हैं, जल्दी बताइए बच्चे, 4000, और इनके लिए एक बंदे के लिए कितना पानी चाहिए, हमारे पास 150 लीटर पानी चाहिए। क्लियर है ना। बोला गया है इट हैज़ अ टैंक इंक्रीज्ड 20 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर। 20 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 6 मीटर। ध्यान देने वाली मेन पॉइंट इसमें इस क्वेश्चन में ये समझना है कि सर यहाँ पे मीटर था, ये हमारे पास मीटर था, और ये हमारे पास मीटर, यानी क्या हो जाएगा, हमारे पास मीटर क्यूब हो जाएगा, और 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है। यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 1000। कोई बच्चा पूछेगा सर 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बेटा मीटर मीटर हमारे पास 3 टाइम्स दिया गया है, यानी मीटर क्यूब हो गया, और 1 मीटर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1000 लीटर हो जाती है। सॉल्व कर लिए, ये हमारे पास 3 जीरो है, ये भी हमारे पास 3 जीरो हो गया कैंसिल। आगे की बात करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो हमारे पास कैंसिल हो गया, ये 15 है, ये भी 15 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना हुआ हमारे पास, 2 1 जा 2, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया बेटा 2 डिवाइड बाई 6, यानी हमारे पास कितने दिन चलेगा, आप बोलोगे सर 1 डिवाइड बाई 3, यानी टोटल जो हमारे पास चलेगा वो हमारे पास 3 डेज के लिए चलेगा। द वाटर ऑफ दिस टैंक विल बी लास्ट फॉर 3 डेज, तो हमारे पास जो वाटर चलेगा वो हमारे पास कितना दिन चलेगा बेटा, 3 दिन तक हमारे पास टोटल पानी चलेगा। क्लियर है ना। आज की क्लास में बच्चे हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, जितना आज मैंने आपको करवा दिया उतना आप घर पे जा करके बार बार कोशिश करिए, और बार बार आप क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। और मुझे लगता है कि आज की क्लास में जितना भी कराया गया वो सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो आपके क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। क्लियर, किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं आज की क्लास में, कुछ भी पूछना है तो भी पूछ सकते हो, किसी को कोई समस्या नहीं। वेरी गुड, तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।